महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब सरकार बचाने की कमान शरद पवार ने संभाल ली है। पवार के कमान संभालने के बाद से ही शिवसेना नेताओं के तेवर तीखे हो गए हैं। बागी विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है, जिसके बाद बीजेपी को ऑपरेशन लोटस के फेल होने की चिंता हो रही है और इसी चिंता में वो शरद पवार के खिलाफ अमर्यादित बयान दे रहे हैं, जिसे लेकर शिवसेना ने बीजेपी को घेर लिया है। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा किसके पास है, ये विधानसभा में तय होगा, लेकिन इससे पहले मुंबई से दिल्ली, सूरत से गुवाहाटी तक जमकर सियासत चल रही है। इस सियासी ड्रामे में अब महाविकास आघाड़ी की सरकार बचाने का जिम्मा एनसीपी चीफ शरद पवार ने संभाल लिया है। वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में तो बने ही हुए हैं, साथ ही बीजेपी में नाराज विधायकों और शिवसेना के बागी गुट के लोगों से भी संपर्क साध चुके हैं। पवार की सक्रियता ने बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा दी है और अब बीजेपी नेता पवार पर ही सीधे हमले करने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद नारायण राणे ने शरद पवार पर हमला करते हुए ट्वीट किया। शरद पवार विधायकों को धमका रहे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा आना चाहिए, वो अवश्य वापस आएंगे और अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करेंगे। अगर उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ तो घर जाना मुश्किल होगा। राणे ने अपने ट्वीट पर सीधे शरद पवार को धमकाते हुए कहा कि उनको घर जाना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसे लेकर शिवसेना खुलकर पवार के समर्थन में आ गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि क्या भाजपा इस प्रकार की भाषा की इजाजत देती है? सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन महाराष्ट्र शरद पवार के खिलाफ इस प्रकार की भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगा। राउत ने कहा, शरद पवार को धमकियां मिल रही हैं। एक केंद्रीय मंत्री धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि घर नहीं जाने देंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, सुन लीजिए, आपका एक मंत्री शरद पवार को धमका रहा है, क्या आपको ये मंजूर है? इसके साथ ही राउत ने कहा कि शिवसेना का संख्या बल जरूर कम हुआ है, लेकिन सदन में शक्ति परीक्षण में बागी विधायक उद्धव ठाकरे का ही साथ देंगे। संख्या किसी भी वक्त बदल सकती है। बागी विधायक हमारे संपर्क में है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।